साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 18 फरवरी 2025 को लिए गए टेस्ट का डिस्कशन। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं, बहुत सारी बातें तो हम नहीं करेंगे। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनें। असत्य चुनना है आपको, और ये बिहार के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। बिहार से कुल 5 महिला सांसद चुनी गई है, बिल्कुल सही बात है। बिहार से लोकसभा में कुल 40 सदस्य चुने जाते हैं, ये भी सही बात है। इस लोकसभा चुनाव में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कांग्रेस की सीट पर जीत दर्ज किया। वास्तव में ये निर्दलीय जीते थे, इस वजह से यही आंसर आपका सही होगा, क्योंकि आपसे असत्य पूछा जा रहा है। तो सिर्फ 47% छात्रों ने इसका सही उत्तर दिया। ओके, और यहाँ देखिए कि 208 मेंबर हैं हमारे, और उसमें से मात्र 47% छात्र इस तरह से कर पाए हैं। खैर, बिहार से चुने गए सांसदों में 4 सांसद कैबिनेट मंत्री हैं। सही मिलान कीजिए, 1 मिनट। हाँ, तो 4 सांसद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो सही मिलान क्या है, मतलब कौन सा मंत्रालय किसे मिला है। तो चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय मिला है, तो वाकई कपड़ा मंत्रालय तो नहीं ही मिला है। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय के हैं, लेकिन इनके आगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लिख दिया गया है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन राजीव रंजन सिंह पंचायती राज मंत्रालय हैं। ओके, मतलब इनको ये पंचायती राज मंत्री हैं, तो यही सही उत्तर होगा। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार में राजभूषण चौधरी सर्वाधिक अंतर से जीत दर्ज किया। न्यूनतम अंतर से न्यूनतम अंतर से किसने जीत दर्ज किया, तो ये राजीव प्रताप रूडी जी हैं सारण से। और ये आई थिंक एम्बुलेंस वाला जो कांड था, इन्हीं के संदर्भ में हुआ था, आप लोग को याद होगा तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट पड़ा होगा। खैर, हम लोग पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध हुआ। यह कुल कितने सत्र में संपन्न हुआ, तो इसका आंसर 11 था, लेकिन मैं सीधा 11 लिख देता। तो आप लोग कहते हैं फिर मैथ्स का प्रैक्टिस कहाँ हो रहा है, तो लीजिए फिर यहाँ मैथ्स का प्रैक्टिस मैंने करवा दिया। 169 का वर्गमूल, 144 का वर्गमूल और 121 का वर्गमूल। तो 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो 11 हो जाएगा। तो मैं जीएस में भी आपका मैथ्स प्रैक्टिस करवा दिया। ओके, बाहर में कुछ शोरगुल है, इस वजह से मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें सत्य कथन चुनना है। आप लोग सीधे विकल्प की तरफ चले जाते हैं, ये सही बात नहीं होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष थे, तो बिल्कुल सही बात है। और जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ये भी सही बात है। और साथ ही साथ यह भी सही बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो इसलिए 90% छात्रों ने सही किया है। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारे बहुत सारे छात्र इसको सही कर रहे हैं, और हम लोग प्रीमियम बैच में इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे इतिहास का पार्ट है। संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, यह कथन सही है। ओके, संविधान सभा के सामने मोतीलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, यह स्टेटमेंट गलत है। मतलब पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। ओके, तो कथन 1 सही है, विकल्प पहला जो है आपका सही हो गया। विकल्प दूसरा भी सही है, क्योंकि लिखा है कथन 2 सही है, तो विकल्प दूसरा भी सही है। दोनों कथन गलत है, यह विकल्प गलत है, लेकिन ऊपर के 2 विकल्प सही है, इस वजह से आप उपर्युक्त में से 1 से अधिक लगाएंगे इसका सही उत्तर। ओके, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ, तो यह एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है और स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। साथ ही साथ पीवाईक्यू का भी क्वेश्चन है, तो हमने प्रीमियम बैच में बहुत अच्छे से पढ़ा था, और इस वजह से आप देखेंगे कि 74% छात्र इसको सही कर रहे हैं। आप लोग भी चाहें तो प्रीमियम से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम डिटेल में जीएस और हिंदी पढ़ रहे हैं, हर एक पोर्शन। चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ना हो, इतिहास पढ़ना हो, गणित पढ़ना हो, विज्ञान पढ़ना हो और करंट अफेयर पढ़ना हो, सभी हम लोग कर रहे हैं। बिहार स्पेशल भी कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा भी। संविधान सभा में 6 महत्वपूर्ण सदस्य थे, उनकी सहायता के लिए 2 प्रशासनिक अधिकारी थे। वे कौन थे, तो BN राव और SN मुखर्जी, ये 2 अधिकारी थे। ओके, KM मुंशी और AK अय्यर जो हैं, ये भीमराव अंबेडकर जी का सपोर्ट कर रहे थे, मतलब प्रारूप समिति को सपोर्ट कर रहे थे। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया, सबसे आसान प्रश्न था 26 जनवरी 1950। और देखिए कि इसको भी कई छात्रों ने गलत किया है, तो ये बहुत गलत बात है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है, तो ये ज्ञानेश कुमार है। हालांकि अभी इन पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, तो देखिए क्या ये होंगे या फिर कोई और होते हैं।
हालांकि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन तो निकाल दिया है, तो अभी मान के चलिए कि ज्ञानेश कुमार है ही, और चेंज होगा तो ज़रूर आपको बताया जाएगा। हिंदी जगत आज कृष्णा सोबती का जन्म सदी मना रहा है। निम्न में से कौन सी रचना कृष्णा सोबती का है? वास्तव में जब मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था वह डेट था 18 फरवरी 2025, और बिल्कुल आज से 100 साल पहले, मतलब 18 फरवरी 2025 से 100 साल पहले 18 फरवरी 1925 को कृष्णा जी इस पृथ्वी पर आई थी। तो पूछा जा रहा है कि इनमें कृष्णा सोबती की रचना नहीं है। तो जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, सिक्का बदल गया, ये सभी रचना इन्हीं की हैं। तो आप में से उपयुक्त में से कोई नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नहीं पूछा गया था आपसे। ओके, उपयुक्त में से एक से अधिक जिन्होंने लगाया वो गलत किया है। और बहुत जिंदगी नामा और सिक्का बदल गया हमने पढ़ा है, तो काफ़ी शानदार है, और आप लोग भी पढ़ेंगे यदि नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे तो। हालांकि ज़िंदगी नामा पढ़ना हमारे लिए मुश्किल था, जब मैं नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा था तो उस समय तो मुश्किल था ही, पर मैंने उसको भी पढ़ा, पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर किया था। ऐसे ही नहीं हमारा 99.99% हल आया था। ओके, बहुत मेहनत करना पड़ा था हम लोग को। निम्न में स्थितिवाचक अव्यय है, नीचे ऊपर बाहर, वाकई यही स्थिति बता रहा है। ओके, आज श्री रामकृष्ण परमहंस की जयंती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो इन्हीं के गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस। ओके, और मात्र 68% छात्रों ने सही कर पाया। तो हम लोग करेंट अफेयर के माध्यम से कई बार इतिहास के वो पहलू जो हमें याद रखना चाहिए उस पर जाते हैं। कौन सा राज्य भारत का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का अनावरण किया? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। तो आप लोग याद रखेंगे, और करेंट अफेयर भी कवर किया जा रहा है, आप लोग देख पाएंगे। चर्चित एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 का अनावरण किसने किया? तो ग्रॉक 3 का अनावरण एलन मस्क ने किया, मार्क जकरबर्ग और मुकेश अंबानी नहीं होगा उत्तर, एलन मस्क ने किया। चर्चित एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 आप याद रखेंगे, एलन मस्क का है, जो ट्विटर या एक्स के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के मतलब उनको खरीद लिया गया है, एक्स को खरीद लिया है इन्होंने। इनका एक्स स्पेस एक्स है, टेस्ला है, सभी इन्हीं की कंपनी है, एलन मस्क की। ओके, और अभी खास करके यूएसए के पॉलिटिकल एक्टिविटी में काफ़ी एक्टिव हो गए हैं ये। ओके, तो बहुत सारे फैसला डोनाल्ड ट्रंप इनके मतों के आधार पर ले रहे हैं, क्योंकि आप देखे थे कि किस तरह से इन्होंने सपोर्ट किया था उनके इलेक्शन कैंपेन को। रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण में ध्यान रखते हुए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीति मुक्त कवि चुने। तो रसखान घनानंद ठाकुर, रसखान बोधा ठाकुर, घनानंद बोधा ठाकुर वास्तव में हम आपको याद करवाना चाह रहे थे, और उपयुक्त में से एक से अधिक जितना नाम आप देख पा रहे हैं सभी के सभी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीति मुक्त कवि हैं। ओके, मैं जान से इस तरह का ऑप्शन क्रिएट किया कि आप लोग देखें कि रसखान घनानंद बोधा ठाकुर याद रहना चाहिए आपको, इसलिए मैंने इस तरह का ऑप्शन क्रिएट किया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार निम्न में से कौन रीतिबद्ध कवि हैं? तो रीतिबद्ध कवि केशव, सेनापति, मतिराम उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये 3 आप देख पा रहे होंगे वो रीतिबद्ध कवि हैं, और भी हैं जो कि मैंने प्रीमियम क्लास में बहुत अच्छे से बताया कि किसे याद रखना है और किसे नहीं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बिहारी लाल को किस श्रेणी में रखते हैं? तो रीति सिद्ध श्रेणी में रखते हैं। ओके, कवि भूषण के विषय में सत्य कथन चुने। इनका जन्म 1617 में हुआ था। हाँ, ये गलत है ना। ये प्रसिद्ध चिंतामणि त्रिपाठी के भाई थे, वाकई ये बात सही है, चिंतामणि त्रिपाठी के भाई थे। इनके आश्रयदाता शाहजहां एवं शिवाजी थे, नहीं, छत्रसाल एवं शिवाजी थे। ओके, तो मात्र 45% छात्रों ने इसका सही किया है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हमेशा नहीं होगा सही, आप ये मान के चलिए। ओके, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए आप लोग पढ़िए। निम्न में से कौन मारवाड़ के प्रतापी नरेश थे? तो मारवाड़ के प्रतापी नरेश जसवंत सिंह है, और इनकी एक रचना बता दीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतीराम ने फूल मंजरी की रचना भाव सिंह के आश्रित में लिखा, तो ये गलत है। तो किसके आश्रित में लिखा गया है बताएंगे आप लोग। ललित ललाम अलंकार निरूपण का ग्रंथ है, तो कथन 2 सही है। ओके, तो कथन 1 गलत था, तो 23% छात्रों ने सही किया है इसको। उसके बाद कथन 2 गलत है, ऐसी बात नहीं है, कथन 2 सही है, दोनों कथन सही नहीं है। ओके, तो आपको पहला ही विकल्प लगाना चाहिए था। निम्न में सत्य कथन चुने। भाषा भूषण कवि भूषण की रचना है, तो बिल्कुल गलत बात है। रस रहस्य मतीराम की रचना है, ये भी गलत बात है। पद्माकर अनूपगिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के दरबारी थे, तो ये सही बात है। ओके,
तो 32% छात्र इसको सही कर पा रहे हैं। तो भाषा भूषण किसकी रचना है आप लोग बताएंगे। ओके, हमने पढ़ाया है प्रीमियम क्लास के छात्रों को, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें प्रीमियम क्लास के छात्र जो गलत कर, यदि सही कर रहे हैं उसमें अधिकतर संख्या में प्रीमियम क्लास के छात्र होंगे, मैं समान रहा हूँ। क्योंकि रीतिकाल सभी के लिए कन्फ्यूजिंग है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कम से कम कन्फ्यूज हों। अब आप जा सकते हैं, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है अब है। ओके, कहीं का अर्थ क्या है। यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है, तो बहुत अधिक का मतलब, या कहीं का अर्थ बहुत अधिक है। ओके, बच्चे प्रायः खिलाड़ी होते हैं, यहाँ प्रायः का अर्थ है अधिकतर, जनरली, तो यहाँ जनरली की जगह अधिकतर बच्चे खिलाड़ी होते हैं, इस तरह का सेंस आ रहे हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप बचपन से एक में वृद्धि संधि है, ये बात तो आपको पता है। लेकिन 1+1 ही एक होता है, ना कि 1+1, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो दूसरा गलत है, कथन 2 गलत है, कथन 1 सही था। ओके, दोनों कथन सही है ऐसा नहीं है, उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा ही नहीं, तो कथन 2 गलत था, 1 सही था। ओके, साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी पुस्तक है, तो ये आपको बताइए किसकी पुस्तक है। नलिनी बिलोचन शर्मा जी का है, तो इसमें से दिया ही नहीं थे हमने। परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है, तजवेंदु की। देखिए, एक प्रश्न मैं चांद से मैथ्स का डाला हूँ, 2 प्रश्न डाला था, 19 × 9 और 17 × इसको मैं सोल्व करके बता देता हूँ कि क्या कैसे कर सकते थे हम लोग। देखिए, 9 दोनों में कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लीजिए, और वो आप लोग बहुत उस तरह से किए होंगे मल्टीप्लाई करके, तो ऐसे नहीं करना था, तो 9 × 2 18 हो जाता। ओके, तो सही उत्तर 58% छात्रों ने जो सही किया उस तरह से सही होता। 1/2 इसमें, इसको भी पेन का यूज़ करेंगे हम। तो कितना फास्ट हम लोग कर सकते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि 45 सेकंड में मैथ्स कैसे करेंगे, हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसमें 1 सभी के अंश में है, और बस नीचे में देख लेना कि सबसे छोटा मतलब सबसे बड़ा कौन है, तो वही सबसे छोटा होगा। ओके, तो 71% छात्रों ने सही किया है। तो आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 101 रुपये दे करके टेस्टर ज्वाइन कर सकते हैं। यदि प्रीमियम से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अधिक खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत अधिक उसमें सीखेंगे, बहुत अपने आप में इम्प्रूवमेंट पाएंगे। तो उसका फी हमने 1500 रखा है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा।